केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 2,000 रुपए की सब्सिडी आज सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त के रूप में लगभग 10 करोड़ किसानों को 23,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के कल्याण, सुख और समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर दी। पीएम मोदी 2025 के बिहार चुनाव से पहले एयरपोर्ट ग्राउंड में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करते हुए नजर आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ ही थे। इस रैली में लगभग 5 लाख किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि का वितरण और एक सार्वजनिक बैठक शामिल हुई। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले पिछली बार 18वीं किश्त का पैसा किसानों के खाते में 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से जारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। ऐसे में गेहूं की कटाई और होली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना एक बड़ा गिफ्ट माना गया था। सामान्य तौर पर पीएम किसान योजना की पहली किश्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इस स्कीम के तहत हर किश्त की डीबीटी के जरिए ही सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक कुल 19 किश्तें जारी कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो 19वीं किश्त से वंचित रह सकते हैं। वहीं इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। किसानों को स्कीम का लाभ पाने के लिए अपनी जमीन का सत्यापन करवाना भी जरूरी है। इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट के ना होने पर किसान पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने पर भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को चेक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में केवल ऐसे किसानों को ही शामिल किया जाता है जिन्हें आगामी समय में योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं तो आपको बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करनी जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है, जिसके बाद स्क्रीन के ऊपर की ओर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, जिसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब पेज पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर पीएम किसान की किश्त की पूरी जानकारी नजर आने लगेगी। दरअसल भारत सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं पर सरकार सालाना काफी पैसे भी खर्च करती है ताकि जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इस कड़ी में देश के किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने, आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। ये भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी। ये योजना पूरी तरह से किसानों को समर्पित है और इससे 100% फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। पीएम योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को 3 बराबर किश्तों में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के रूप में केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है। देश में करोड़ों किसान केंद्र सरकार की शानदार स्कीम का लाभ ले रहे हैं। इस योजना का मकसद किसान खेती से संबंधित जरूरी सामान जैसे कीटनाशक, खाद, बीज, कीटनाशक के साथ ही अन्य कृषि उपकरणों के लिए पैसे मुहैया कराना है ताकि किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनके ऊपर ज्यादा आर्थिक बोझ भी ना पड़े। इस स्कीम से किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ जीवन स्तर को उठाने में काफी मदद मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसान नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है। इस कारण केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए भी कुछ शर्तें रखी हैं।
जो किसान उन शर्तों पर खरे उतरते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को ही पात्र माना गया है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए भारतीय नागरिक होने के साथ साथ 2 हेक्टेयर तक जमीन होने की शर्त है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे लोग नहीं उठा सकते हैं जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स भर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दरअसल पीएम किसान योजना की एक अहम शर्त है कि परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन खारिज हो जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, और यही नहीं, उसे दी गई रकम भी वापस करनी होगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।